आपका स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time. One more time. Thank you. Thank you, Tarot. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Knight of Pentacles, Justice, 4 of Swords, Ace of Swords एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ कप। सो कुंभ राशि, ये कार्ड्स हमने आपके लिए कलेक्ट किए हुए हैं। इट मीन्स कि कुंभ राशि, ये कार्ड हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और अब हम उनके लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका एक्शन रिएक्शन क्या रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में, ये हम देख लेंगे। ओके, कार्ड सारे कलेक्ट कर लेंगे, फिर एक साथ हम आपकी रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, 3 of Swords, Queen of Cup, the Emperor, 5 of Swords एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 4 of Pentacles। ओके, तो गाइज हम राशियां देख लेते हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियां क्या हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो राशि मैं बोलूँ वो राशि मैच हो तभी आप रीडिंग देखें, ऐसा नहीं है। वो तो हम राशियां बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड होते हैं और दिखते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं कि नहीं। तो राशियाँ यहाँ पे है वाटर साइन से मीन राशि, कर्क राशि, अर्थ साइन से कन्या राशि, वृषभ राशि, एयर साइन से मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और मेष राशि है यहाँ पे एयर फायर साइन से। ओके, तो ये राशियाँ। तो सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे उनके लिए बात करेंगे गाइस, जैसे कि आपका किसी के साथ सेपरेशन हो चुका है। ओके, हो चुका है, मैं क्लियर बोल रही हूँ कि रिश्ता आपका किसी के साथ खत्म हो चुका था, लेकिन आप जीवन में अपने आगे मूव ऑन भी हो गए हैं। मैं आपकी बात कर रही हूँ कुंभ राशि, आप मूव ऑन हो चुके हैं और आपके ऐसे करने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हर्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका दिल टूटा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या कहते हैं ना, पेन में है। पहले भी रहे हैं और अभी भी वो, इट मीन्स कि अभी भी वो आपको याद कर रहे हैं और शायद इसी रीज़न से आपको कहीं ना कहीं से मैसेज मिला है या फिर उनसे आपकी अचानक से बात हुई है, या तो हो सकता है ये वो समय है जब आप लोग इस टाइम पे मिले थे, ये वही महीना है जब आप लोग मिले थे, या फिर ये महीना, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों की लाइफ से कुछ ना कुछ को रिलेट कर रहा है जिसकी वजह से आपको उनकी याद आ रही है, किसी न किसी रीज़न से आप लोग मिले हैं। तो अब आप इस समय पे बड़े ही असमंजस में हो, बड़े ही दुविधा में हो कि आपको उनकी तरफ अगेन एक स्टेप लेना है कि नहीं लेना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये ऐसा आप सोच रहे हो। रीज़न ये है क्योंकि दिक्कतें आपकी तरफ से हुई थी, ठीक है, इनकी तरफ से नहीं हुई है, तो इसीलिए आप बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्या करूं, है ना। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ चलेंगी। कोई पास्ट पर्सन आपके जीवन में आया हुआ है, हालांकि बातचीत उतनी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप उनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे कि बढ़े कि नहीं बढ़े। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम में चल रही हैं और हो सकता है कोई केस वगैरह भी चल रहा है किसी तीसरे की वजह से। जैसे हो सकता है कि आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम है, करियर में आपके कुछ इश्यूज़ है जिसकी वजह से कुछ केस वगैरह अप्लाई हो गए हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, या फिर सबसे बड़ा जो इश्यूज़ दिख रहा है वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है। इट मीन्स कि आपका सेपरेशन होने को है, ये हो रहा है कि आप कोई केस वगैरह अप्लाई हो चुका है, लाइक आपको अलग होना है, आपको अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होना है, ये है। मतलब आप
आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको होना ही होना है और सामने वाले का ये लग रहा है कि उनको नहीं होना है, या तो ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं जिसके लिए फाइट चल रही है, जिसमें से कहीं ना कहीं आप इस चीज के ऊपर अड़े हुए इस टाइम पे कि आपके साथ जो गलत हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सामने वाले इस चीज पे अड़े हुए हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजें, जैसे कि इन्होंने सारी चीजें दिल से की हैं, इन्होंने कोई छल कपट की भावना से नहीं किया, और आपको मतलब ऐसा लगा कि सामने वाले मतलब इन्होंने कुछ आपसे हाइड किया, कुछ छुपाया। अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे कुछ आपसे भी गलती हुई, कुछ इनसे भी हुई, या तो प्रेजेंट टाइम में हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन वाली स्थिति आई हुई है। बट अभी अगर प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो आप सिर्फ इस चीज के लिए हो कि आपके साथ गलत हुआ है, उसमें आपको न्याय मिलना चाहिए, और सामने वाले का ये है कि मैं सही हूँ तो मैं किसी भी चीज के लिए झुकूंगा नहीं, झुकूंगी नहीं। तो ये वाली कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं केस वगैरह चीजें, मतलब आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने ईगो में हो, तो ये वाली चीजें बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपका रिश्ते पे बात बनाई है और कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे आप दोनों को बैठ के एक दूसरे से बातचीत करनी है, अपनी अपनी चीज़ों को सामने रखना है। जहाँ पे आपको गलती लगे आप उनको समझाइए, सॉरी बोले, सामने वाले को लगे उनको वो भी आपको समझाए, तो आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा दुरुस्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन दूसरों की वजह से, दूसरों की कंट्रोल की वजह से, दूसरों के गाइडेंस से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि जो आपके पार्टनर है उनके परिवार में कोई बहुत बड़ा है जो उन्हें कंट्रोल करता है, या तो आपके पार्टनर ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आप ना दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि दूसरे लोग सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, दूसरे जो बोल रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं सही है, या फिर जैसे कि ये भी आपको लग रहा है कि आप जो करेंगे इससे सबका हित है कि नहीं है। मतलब आप बहुत से लोगों के बारे में सोच रहे हो लेकिन आप क्या करना चाहते हो, आपको किस चीज़ में खुशी मिल रही है उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये भी सोच रहे हो जैसे कि जो सामने वाले हैं ना बड़े ही ज़्यादा, जैसे कि शाई नेचर कह लो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर, बहुत ही ज़्यादा मेच्योर, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। तो ये भी सारी चीज़ें आपको ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हैं। तो आप जैसे कि एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ बढ़ने में थोड़ा सा आप अच्छा महसूस नहीं करते हो, आपको मतलब श्योर नहीं लगता है। ठीक है। अब हम उनके लिए बात करेंगे गाइज। अगर आप किसी की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो, अभी इस समय पे किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो, उनके साथ कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ। आप तो अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, डिवाइन की सुन रहे हो, और आपके मन में एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है, उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सामने वाले के लिए थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि ये अभी कहीं ना कहीं किसी और जगह पे लगे हुए हैं और कुछ इनके दिमाग में कुछ खुरापात सा चल रहा है। ये आपको भी झूठ बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ये आपको कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ हाइड भी कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपको अगर इनके बारे में ये सारी चीज़ें पता है तो आप इनसे एक अलग तरीके से जानने की भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है। अब हम उनके लिए बात करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में है या फिर वेट कर रहे हैं अपने यूनियन का। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं तो आपको टाइम बहुत लगेगा, शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी उसका 2 से 3 गुना ज़्यादा। तो अगर आपको वेट करना है तो वेट करो, लेकिन मैं यही कहूँगी आप आगे बढ़ो। जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, उससे भी बेहतर चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए बना के रखी हुई है, तो इसलिए आप मूव ऑन हो जाओ। और जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो अगर उसको करोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। ओके, ये चीज़ें हैं। तो कुंभ राशि, अब हम यूनिकॉर्न एंजल गाइडेंस आपके लिए देखेंगे, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। एंड गाइस, रीडिंग के लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस दी जाएंगी, उस गाइडेंस को अगर आपको लगे देखना है तो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। रीडिंग के लास्ट में वो भी कुछ गाइडेंस है। ठीक है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपको सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहना है। दूसरा, अपने अंतर मन की सुन के एक्शन रिएक्शन देना है सामने वाले के लिए, चाहे वो आपके लव पार्टनर हैं, चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हैं, चाहे वो आपके वर्क के लोग हैं। एंड आपके साथ इस समय 2 चीज़ें होंगी, अचानक से होंगी। एंड आपके लिए इस समय पे कहीं ना कहीं 2 बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे
वो कहते हैं ना कि एक साथ अचानक से सारी खुशियां मिल जाना, जैसे कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, चाहे वो लव लाइफ से हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो। मतलब आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग, मदद, लव, रोमांस के साथ पेश आएंगे और आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा हर एक जगह से। ठीक है, सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को, परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही सही चले, अच्छा चले, लाइक बहुत ज़्यादा कोई रुकावटें नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, कोई भी चीज़ पेंडिंग ना चले, कोई हमें चीट ना करे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो और एक ही चीज़ बार बार ना हो। जैसे हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो अब वो नहीं होगा, हमें उससे कुछ सीख मिली है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ स्टेबल करना चाहते हैं, चाहे वो लव हो या फिर करियर हो, हेल्थ हो, तो अभी से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि अक्सर करके हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, गलत है। तो अब आपको आज से इस रीडिंग को सुनने के बाद करना क्या है, खुद के अंदर परिवर्तन करना है। तो आज से आप अपने अंदर ये परिवर्तन करिए, प्रण लीजिए कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? इट मीन्स सबसे पहले दूसरों के बारे में बिल्कुल भी बुरा सोचना बंद कर दीजिए। जैसे ये इंसान ऐसा है, ये इंसान हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, हमेशा मेरे साथ झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं, हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, चाहे ऑफिस में, चाहे आपके परिवार में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, उन सभी के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करने के लिए आप ये चीज़ें बोलिए कि ये इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दीजिए किसी के भी बारे में। ओवरऑल अगर मैं इस लाइन को बोलूँ तो अपने आप को छोड़ के दुनिया की जो भी लोग हैं उन सभी के बारे में अच्छा सोचना आप स्टार्ट कर दीजिए, जो आपसे कनेक्टेड है, कि सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी चीज़, अपने अंदर परिवर्तन ये लाएं कि आपको अब अपनी सोच को बदलना है, अपने आप को कहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं उसे बदलना है। इट मीन्स कि आपको ये कहना है, थैंक्सफुल कहना है कि यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, जिसे भी आप मानते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जिन लोगों से भी मिलाया वो सभी लोग मेरे बड़े ही शुभचिंतक हैं, हितकर हैं। इनके मेरे जीवन में आने से मैंने बहुत कुछ सीखा है और इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट मिला है कुछ सीखने से। ठीक है, तो थैंक यू। आपने मुझे आज की डेट में जो भी कुछ दिया है, अच्छा परिवार, उसके लिए थैंक यू, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छा जॉब, अच्छा हेल्थ, उन सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं जैसे आज हूँ, होप कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ, और भी अच्छा करूँ, और भी अच्छा आगे बढ़ूँ, मेरा और अच्छा रहेगा और ये मुझे पूरा यकीन है। इस तरीके से आप इन सारी लाइनों को अपने ऊपर हर दिन बोल सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप कि आपके साथ हो तो आप इसे हर दिन मैनिफेस्ट करिए, और चाहे तो आप इसे एक डायरी पेन में लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो कम से कम 21 दिन करिए, आपको ज़रूर कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर रिज़ल्ट दिखा 21 दिन में तो आप इसको हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए, हमेशा करिए। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ लाइनें बताई हैं, इसे आप अपने वर्ड में और भी अच्छे तरीके से, और भी ज़्यादा ब्रॉड करके, जो भी लाइफ में आपकी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं सही चल रही हैं, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ की समस्या है, आप उसको बस ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, खुश हूँ। फिर देखिए वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, होप कि ये चीज़ें आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। जब अपने आप को हम चेंज करते हैं ना, तो सारी दुनिया फिर हमें बहुत ही अच्छी नज़र आती है। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हैं। ओके।